मैं डॉक्टर अजीत कुमार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज बबुआ। आज हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के बीए हिस्ट्री ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जो बीए पार्ट 1 के बच्चे हैं उनके लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 550 AD तक ही पढ़ना है। यह पूरा सिलेबस जो है 11 यूनिट में विभाजित है। फर्स्ट यूनिट में है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया, पेलियोलिथिक एज, मेसियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज एंड कैलोलिथिक एज। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में सभ्यताओं का उदय होता है और कैसे पूरा पसार युग, नवपसार युग का आगमन होता है। दूसरा जो यूनिट है वो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचरी एंड आर्कियोलॉजिकल। जो दूसरा यूनिट है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में है, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा की गई है। तीसरा यूनिट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन, स्पेशल रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन एंड लेगेसी। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में तथा उसकी जो मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली, उसके बारे में चर्चा की जाएगी और इस सभ्यता का पतन कैसे होता है और इसकी मुख्यतः विरासत क्या रही है, इसके बारे में इस यूनिट में चर्चा की जाएगी। चौथा यूनिट जो है वह है वैदिक सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक रूल, स्टेट, इकोनॉमी एंड रिलीजन, चेंज इन लेटर वैदिक एज। चौथे यूनिट में हम प्राचीन वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ऋग्वैदिक काल को मुख्यतः ध्यान में रखते हुए उस समय के समाज, आर्थिक और धार्मिक पद्धतियों का विवेचन करेंगे तथा बाद में जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या परिवर्तन होता है उसमें भी हम चर्चा करेंगे। पांचवा यूनिट जो है वो है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर 600 BC, राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड इन्वेशन ऑफ मैकेडोनिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि 600 BC ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और इस समय मगध अम्पायर का उत्थान कैसे होता है और मैकेडोनिया का आक्रमण भारत पे कब होता है और कैसे होता है। 6 यूनिट है जो है न्यू रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग 600 BC इन इंडिया, राइज ऑफ जैन रिलीजन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन रिलीजन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन टू इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इस यूनिट में हम नए 600 BC में भारत में जो भी नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः हम जैन धर्म के बारे में और उसके उत्थान के बारे में, उसके प्रचार प्रसार के बारे में तथा बौद्ध धर्म के उत्थान, प्रचार प्रसार और के बारे में भी चर्चा करेंगे और भारतीय इतिहास और संस्कृति पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा उस पर भी इस पर चर्चा की जाएगी। सातवां यूनिट है जो वो है एज ऑफ मौर्याज, ओरिजिन, अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका, फॉरेन एंड रिलीजियस पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसमें हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मौर्य वंश की उत्पत्ति, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही मौर्य साम्राज्य की विदेश नीति क्या थी और उसकी धार्मिक नीति क्या थी और जो प्रशासनिक सुधार थे उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और अंततः अंत में हम मौर्य वंश के पतन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आठवां यूनिट जो है वो है डेवलपमेंट इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड 200 BC टू 300 AD, स्पेशल रेफरेंस टू पुष्यमित्र शुंग, अचीवमेंट एंड हिज कल्चरल कंट्रीब्यूशन। आठवें यूनिट में हम जो चर्चा करेंगे वो होगा उत्तर मौर्य काल का विकास, जिसमें हम 200 BC से लेकर 300 ईसा के आसपास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः पुष्यमित्र शुंग की
बारे में चर्चा करेंगे, उसकी उपलब्धियों की और उसकी जो सांस्कृतिक योगदान था भारतीय इतिहास में उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जो नवा यूनिट है उसमें है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शकाज। इसमें हम शकों के भारत पे आक्रमण और भारत में बसने पर और उनकी भारतीय इतिहास में योगदान और उनकी भूमिका पे हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। जो 10वां यूनिट है वो है कुषाण, अचीवमेंट एंड डिक्लाइन ऑफ कनिष्क प्रथम। इसमें हम कुषाण राजवंश की चर्चा करेंगे और उसमें मुख्यतः हम कनिष्क फर्स्ट या कनिष्क प्रथम के उपलब्धियों और उसके बाद कुषाण राजवंश के पतन के बारे में चर्चा करेंगे। जो 11वां यूनिट है वो द एज ऑफ गुप्ताज, बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर अंडर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता सेकेंड, स्कंदगुप्ताज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द गुप्ता पीरियड। 13वां यूनिट जो है वो है गुप्त वंश के बारे में। इसमें हम चंद्रगुप्त प्रथम और उसके पुत्र समुद्रगुप्त और उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही इस गुप्ता पीरियड में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और भारत में सांस्कृतिक विकास में भारतीय इतिहास में गुप्ता वंश का क्या योगदान था उसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। इसके लिए वीर कुंवर सिंह आर्य यूनिवर्सिटी द्वारा मुख्यतः कुछ किताबों को दिया गया है पढ़ने के लिए, जिसमें आर एस शर्मा की बुक है इंडियंस एंशिएंट पास्ट, आर एस शर्मा की ही मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, आर एस शर्मा के लुकिंग फॉर द आर्याज, चौथा डी पी अग्रवाल द आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी आप हिंदी में भी बहुत सारी पुस्तकों को देख सकते हैं। आर एस शर्मा की बहुत सारी पुस्तकें जो हैं हिंदी में भी उपलब्ध हैं।